जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। पेंशनर सावधान, महंगाई भत्ता रुक जाएगा, पीसीडी का ऑर्डर। और कैंटीन पर बड़ी एडवाइजरी, अच्छा कदम। हवलदार के 100 साल पूरे, फौज की एक अनोखी पहल। दोस्तों खबर करते विस्तार से। सबसे पहले बात करता हूं इस लेटर की, यानी ये लेटर जो मैं आपके सामने फ्लैश कर रहा हूं, और ये लेटर है पीसीडीए इलाहाबाद, इस पर साइट से अपलोड हुआ है। नंबर इस पर सबलिक आर्मी रीएम्प्लॉयमेंट 2022, डेटेड 2 नवंबर 2022 को एक बड़ी एडवाइजरी है। इसका सब्जेक्ट है स्टॉपेज ऑफ डियरनेस रिलीफ ऑफ डिफेंस पेंशन ऑफ रीएम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन। यानी ये जो डियरनेस रिलीफ यानी महंगाई भत्ता या महंगाई राहत उन लोगों की रुक सकती है जो कि पेंशनर्स आकर के रीएम्प्लॉयड हुए हैं, उसके ऊपर एडवाइजरी है। जरा सावधान रहे। और क्या लिखा है जरा ये भी पढ़े। उन्होंने रेफरेंस और लेटर नंबर जो भी पॉलिसी है वो कोड की है उन डेट के हिसाब से। इन द कॉन्टेस्ट इट इज इंटीमेट दैट द प्रोविजन फॉर रिपोर्टिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट रीएम्प्लॉयमेंट has been made in SPERS system. Reporting of event for employment reemployment can be done through pensioners portal account service center by pensioners. डिटेल गाइडलाइन फॉर द सेम एज वेबसाइट पर डिटेल गाइडलाइन पढ़िए। एम्प्लॉयड इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड ड्रॉइंग पेंशन थ्रू स्पर्स मे बी एडवाइज टू रिपोर्ट द सेम फॉर रेगुलेटिंग देयर डीआर ऑफ पेंशन। यदि आपको पेंशन का डीआर चाहिए, पेंशन पर आपको महंगाई भत्ता चाहिए, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप एम्प्लॉय हैं री-एम्प्लॉय। जरा हिंदी में बता देते हैं। सूचित किया जाता है कि स्पर्श प्रणाली में रोजगार और पुनः रोजगार की सूचना देने का प्रावधान किया है। यानी स्पर्श पे जब हम जैसी लॉगिन होते हैं उसमें पता है कि आप अभी री-एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय मतलब एक्स सर्विस बन के किसी दूसरे डिपार्टमेंट तो नहीं जॉब कर रहे, उसका प्रावधान है। पेंशन भोगियों द्वारा रोजगार पुनर्रोजगार की घटनाओं की रिपोर्टिंग आपने पेंशन संबंधी पोर्टल पर रिपोर्टिंग करना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो डीआर है या उन्हें पता चला तो आपका महंगाई भत्ता रोक दिया जाएगा। और ये लेखाधिकारी का लेटर है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। कई लोगों ने कहा है कि हाँ मैं रीएम्प्लॉय हुआ हूं और मेरा डीए बंद हो गया। तो जी हाँ, ऐसी पॉलिसी इन्होंने बहुत चालाकी से डाली है कि ताकि उनको ये पता चल जाएगा कौन से लोग हैं जो रीएम्प्लॉयड हैं और दोनों साइड से डी ले रहे हैं। और उस लेटर यानी पुरानी अथॉरिटी का कोट करके डाला है। तो रहिए सावधान। यदि आप दोबारा कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपको रहना होगा सावधान, करनी होगी कार्रवाई। दोस्तों दूसरी बड़ी बात कहता हूं, दोस्तों बात कर रहा हूं कि कैंटीन पर कौन सी एडवाइजरी निकली जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसमें लिखा है कैंटीन की जनवरी 2023 से नवीनीकरण समाप्त, यानी रेन्यूअल हम जो कराते हैं वो समाप्त कर दिया है। क्या किया है, किसने किया है, क्या फायदा होगा जरा देखते हैं। सुरक्षा संस्थानों में कार्यरत सेवानिवृत्त पेंशन धारकों एवं फैमिली पेंशन धारकों को सीएसडी में प्रतिवर्ष अपने स्मार्ट कार्ड को रिन्यूअल कराने की व्यवस्था थी। और यह व्यवस्था 1 जनवरी 2023 से क्वार्टर मास्टर एडजुटेंट जनरल ब्रांच ऑर्डिनेंस से समाप्त कर दी है। और यह भी सूचित किया जाता है कि अभी जिसका रिन्यूअल ड्यू है यानी नवंबर और दिसंबर में वो करा लें। और ये सब प्रभावी है 1 जनवरी 2023 से। उसके साथ कहा है कि कोई भी कार्ड होल्डर यानी पेंशन धारक यदि उसकी मौत हो जाती है तो उसका दूसरा कार्ड न बनने तक उसको सीएसडी सुविधा सुचारू रूप से चलती रहेगी। और ये सेवा उन्होंने बोला 1 जनवरी 2023 से लागू। दोस्तों तो यह है अच्छी पहल, हम इसका करते हैं स्वागत। तीसरी बड़ी बात कहते हैं, हाँ जी हमने कहा था आपके साथ कि हवलदार के 100 साल पूरे और फौज ने मनाया उनका बर्थडे। देखिए फौज के ट्रेडिशन के बारे में बात करूं तो बहुत लंबा समय हमने इसमें दिया है। फौज का ट्रेडिशन सबसे खूबसूरत है, किसी धर्म से, किसी परे से, मानवता से, और एकदम पारदर्शी और पॉजिटिव होता है जो सबको अच्छा लगता है। इसमें किसी कहीं भी भेदभाव नहीं है। और इसी के तहत फौज ने एक पहल की है और इसमें हम आपको बता सकते हैं कि आर्मी सप्लाई कोर के डायरेक्टर जनरल साहब ने दिल्ली से वहां से आदेश दिया कि हमारा एक हवलदार है के गोपाल कृष्णन नायर जो केरला के हैं, वो 100 साल के हो गए और उनका जन्मदिन था 23 नवंबर को। तो वहां को एक कैप्टन मैडम है, एक जेसू साहब है, आप जवान है, फोटो में देख सकते हो। उनको एक तरह का मोमेंटम दिया है और शुभकामनाएं दी हैं और वहां से भेजा है। अब ये जब पोस्ट ट्विटर पर चल रही है और न्यूज चल रही है तो लोग कहते हैं कि ये है आर्मी के अंदर का ट्रेडिशन।
आर्मी के अंदर का सच्चा दिल जो धड़कता है और आर्मी को एकजुटता बनाए रखने में मदद करता है। शायद अभी इसमें बहुत कमी आई, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता, लेकिन पहले बहुत खूबसूरत माहौल था। मैं कहता हूं कि हमेशा का आर्मी एक स्वर्ग की तरह, आप सिविल में आओगे तो आपको पता चल जाएगा। आपने देखा कल का वीडियो, रेलवे स्टेशन पे आदमी 500 रुपए का नोट दे रहा है और वो तुरंत 20 का कन्वर्ट कर देता। आप देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो 60-70 हजार की सैलरी है और बड़े तगड़ा चेहरे कुछ और होंगे और उसके अंदर घिनौना इंसान छपा रहता है। जय हिंद दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।